कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही स्वरूप में तब माना जाएगा जब हम आपको प्रश्नों के उत्तर समझा भी दें और आप बगैर नकल मतलब इसकी मात्र कॉपी ना करें, बल्कि अकल मतलब व्याकरण सम्मत अपनी सूझबूझ के साथ लिखें। तो लिखने के लिए समझना जरूरी है और समझें। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं मतलब मशीनी जैसी कष्ट जिसमें दया, प्रेम, करुणा, मानवीयता का एक अंश भी स्वरूप ना हो, ऐसे कष्ट का वर्णन कीजिए। कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो कैदियों पर कष्ट हो रहे हैं उन कष्टों का जो उल्लेख किया है वो बताना है। तो उसको सामान्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, कैदियों को बेड़ी मतलब पूरे शरीर में, पैर आदि में लगा दी जाती हैं, पूरी वो बेड़ी कहलाती है। हथकड़ी कहलाती मात्र जो हाथ में लगाई जाती, जो हाथ में लगाई जाए वो हथकड़ी, जो पैर आदि में लगाई जाए वो क्या है, बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों मतलब 10 बाई 10 का मान लो एक कमरा है और अंधेरा जैसा है और ऊपर से उसका रंग कलर भी काला है, तो वो कोठरी हो जाती है। कोठरियों में अंतर, कोठी बहुत बड़ी होती है, कोठी मतलब एक दृष्टि से बहुत बड़े महल के लिए लोग कोठी कह देते हैं। यहाँ कोठरियों मतलब बिल्कुल छोटा सा कमरा। कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं, जेल वास्तव में देशभक्ति के, देश के लिए कार्य करने वालों के अलावा और जो लोग जेल जाते हैं वो गलत ही लोग जाते हैं। चोर, लुटेरे या डाकुओं, इन सब के बीच में रखा जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बुरी संगति होती है और ऐसे बीच में रखा जाता, पहला कष्ट वहाँ। दूसरा, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता, बैल गाय आदि बैलों जैसे काम लेते ना पशुओं से, वैसे कैदियों से काम लिया जाता, दूसरा पॉइंट। तीसरा, उन्हें शारीरिक मतलब और मानसिक कष्ट, मेंटल और फिजिकल टेस्ट ये क्या किया जाता है, कष्ट दिया जाता है। कैसे मेंटल, कैसे गाली आदि दे करके, अशिष्ट वचन बोल करके, अपमानित करके। शारीरिक कैसा, बहुत अधिक मेहनत करा करके, इसलिए भी ना वहाँ मर सकते हैं ना चैन से जी सकते हैं। यह वास्तव में तीसरी वहाँ की कष्टमय स्थिति। चौथी आखिरी, उन्हें न खाने को पर्याप्त भोजन मिलता। अब भोजन जिसको ना मिले वो काम अधिक कराया जाए। कई बार आपके मम्मी पापा लोग, अपने लोग कई बार बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते तो वो कहते थे कि हम लोगों के समय में आपको जो भोजन मिल रहा है आप करें, लेकिन अपने समय में आप देखना कितनी हैरानी होती। कहने का तात्पर्य, भोजन सबसे पहली आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी पूर्ण ना किया जाए, बहुत कम दिया जाए भोजन और काम अधिक कराया जाए तो एक कष्ट। दूसरा, बात में अशिष्ट वचन, गाली आदि दी जाए। इन सब यंत्रणाओं से कवि को जूझना पड़ा और यहाँ पर आधीन भारत की जेलों के कष्टों को यहाँ पर उल्लेखित किया गया। प्रश्न क्रमांक 5, भाव स्पष्ट करना है, उसका मीनिंग्स बताना है, हार्टली जो अर्थ निकलता वो बताना है। क्या किसका अर्थ बताना? क खंड में पहला प्रश्न आता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। तो अर्थ कैसे आएगा? कोमल स्वर किसका होता है? कोयल का होता है। और हमारे देश में बहुत कोमलता, पवित्रता, निर्मलता रही है, वो हमारा वास्तव में मूल वैभव था। संपन्नता तो अपने आप आती है, धन पैसा प्रतिष्ठा बढ़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता यदि हमारे अंदर संस्कार हैं, सरलता है, कोमलता है, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, वो हमारा मूल वैभव है। तो वही मूल वैभव किस में दिख रहा है कवि को? कोयल में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ तो डाकू हैं, जेल में बहुत सारे कष्टमय वातावरण है। अब मूल वैभव कोमलता का है, पवित्रता का है, जो जेल में नहीं है। तो उस कोयल के माध्यम से कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं कि कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदुल है, कोमल है, उसकी आवाज़ सभी को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ऐसी ही कोमलता हमारे देश में सदा रही है। यही हमारा मूल क्या है? वैभव है, जिसकी कोयल रखवाली सी कर रही है। मतलब कोयल की मधुरता, कोमलता में लगता है जैसे वे अपने देश की मूल पवित्रता, प्रेम, करुणा, दया, कोमलता की रखवाली करने वाली हो। क्योंकि जेल में तो यह सब नहीं है, बाहर कोयल के माध्यम से ऐसा कवि के अंदर भाव आ रहा। इसका दूसरा खंड है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ।
अब इसमें थोड़ा सा अपन को समझने की ज़रूरत है कि ब्रिटिश काल जो अंग्रेज़ों का समय था, उस समय भारतीय जो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। पशुओं की जगह उनसे काम कराया जाता था। पेट पर जुआ, हमने बताया था ना कि पानी खींचने के लिए एक बड़ी लकड़ी होती है और उसको पैसे पेट पर लगा दिया जाता है, तो वो जुआ बांध करके पशुवत मोट खींचने का कार्य उनसे कराया जाता है कैदियों से, और वह जल्द बाहर निकलवाया जाता है। देशभक्त यह कठिन काम भी हंसते हंसते करते थे, जिससे अंग्रेजों की अकड़, अहंकार क्या होता था, चूर चूर हो जाता था। उनकी अकड़ क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, मतलब अकड़ उनकी कम हो जाती है। मतलब उनके अहंकार का कुआं क्या कर रहे हैं, कभी लोग देशभक्ति में भर करके कठिन से कठिन काम करके क्या कर रहे हैं, उनके अहंकार के पानी को, अहंकार के जल को क्या है, खाली कर रहे हैं। यहाँ प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया है। स्पष्ट हुआ? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का तो एक ही उत्तर, प्रश्न क्रमांक 5 के 2 प्रश्न बनते हैं, का वाला और खा वाला। इन दोनों को सुलेखन, शुद्ध लेखन में लिखना और कोशिश करना कि आप इतने अच्छे ढंग से समझें कि रटने की ज़रूरत ना पड़े। जब कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका अर्थ है कि हमें समझ में आ गया, और यदि हम रट रहे हैं तो इसका अर्थ है कि समझ में नहीं आया। यदि आप समझ सकें तो हमारा वीडियो सार्थक है, पढ़ाना सार्थक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, मात्र आप यह नोट करके रटोगे, तो वास्तव में यह तो आपकी मतलब प्रयास या प्रयत्नशीलता में कमी मानी जाएगी। बस कोई भी चीज़ समझते हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझने के बाद वह चीज़ समझ में आ ही जाती। बस कोशिश होना चाहिए, अच्छे काम के लिए कोशिश करोगे, समय का सदुपयोग करोगे, इसी में जीवन का सुख है, और उसी सुख को हम अपने जीवन में पाएँ, एकाग्रता से लिखें, इसी उम्मीद के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।